नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, जो कि दोस्तों सीबीटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये जो ऑफिशियल पेपर है दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 30 अगस्त 2024 को, उसी का ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। तो जो भी छात्र इस बार आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का पेपर देने जा रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। आप लोग जाकर रिव्यू देख सकते हैं पिछले साल का। ठीक, तो आइए दोस्तों मैं आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर का पेपर कंप्लीट करवा देता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा, आपको यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों देखिए, ट्रेड थ्योरी का जो यहाँ पर क्वेश्चन होगा, आपको दोस्तों 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के यहाँ पर दोस्तों 6 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पर 6 क्वेश्चन, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट आर द टू फंक्शनल सर्किट इनकॉर्पोरेटेड विथ ए 3 फेज मोटर स्टार्टर। 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल दो कार्यात्मक सर्किट क्या हैं? तो देखिए, 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल दो कार्यात्मक जो सर्किट होते हैं वह होता है कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट। तो यहाँ पर नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जिनको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों मैं बता दूं, आपको करना क्या है कि आपको दोस्तों कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उस पर दोस्तों सर्च करना है आपको आईटीआई सरकारी रिजल्ट, इस नाम से दोस्तों सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों ये वेबसाइट आ जाएगा, आपको इसको विजिट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपको 3 लाइन दिख रहा है, आपको इस 3 लाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आईटीआई एग्ज़ाम का एक सेक्शन आ जाएगा। इस आईटीआई एग्ज़ाम वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने जो पेज है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब देखिए, डीजीटी की तरफ से दोस्तों आईटीआई से संबंधित जो भी न्यूज़ होता है, अपडेट होता है, वो आपको यहाँ पर दिया जाता है। और तो और यहाँ पर देखिए, आईटीआई का आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, रिजल्ट आंसर की सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो भी आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों देखिए मिल जाएगा आपको एमसीक्यू चैप्टर वाइज पूरा यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ से आप अपना पीडीएफ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं पीडीएफ फाइल का ऑप्शन मिलेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को जानना जरूरी है। तो आप लोग आईटीआई सरकारी रिजल्ट वेबसाइट से यहाँ पर हर ट्रेड का दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर का, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर का, ये यहाँ पर पीडीएफ भी आपको अवेलेबल है, यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तो जाके आप लोग आईटीआई सरकारी रिजल्ट के आईटीआई एग्जाम वाले सेक्शन में जाके पूरा का पूरा मटेरियल डाउनलोड करिए, और कोई भी अपडेट होगा यहाँ हमेशा विजिट आप लोग करते रहें। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि रेड, ब्लू और ब्लैक पर कंडक्ट किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित करती है? तो यह आपका रहता है 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली। तो डीसी 3 वायर सिस्टम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है चित्र में दर्शाए गए एसी सिंगल फेज मोटर का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको एसी सिंगल फेज मोटर दिखाया गया है, यह आपका वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर है। तो परिवर्तनीय अनिच्छा स्टेपर मोटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है? तो ये होता है दोस्तों आप लोगों का ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर, आउटपुट स्टेज। तो एक साधारण इन्वर्टर में यही महत्वपूर्ण चरण होता है, ऑसिलेटर, एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर, आउटपुट स्टेज। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है 3 फेज 4 पोल एसी मशीन की कुल विद्युत डिग्रियाँ कितनी होती हैं? तो देखिए 3 फेज 4 पोल एसी विद्युत मीटर की जो कुल डिग्रियाँ होती हैं, ये होता है आपका 720 डिग्री। यहाँ पर देखिए छठा क्वेश्चन कह रहा है कि सीआरओ में टाइम बेस कंट्रोल स्विच या नॉब का उपयोग क्या है? तो देखिए सीआरओ में टाइम बेस कंट्रोल स्विच या नॉब का जो उपयोग होता है, यह रहता है सेलेक्ट स्वीप स्पीड का चयन करें। सातवां क्वेश्चन है उपकरण का नाम बताना है।
तो देखिए दोस्तों, ये जो उपकरण है, इस उपकरण का नाम बताना है। तो यहाँ पर ये जो उपकरण दिखाया गया है दोस्तों, यह आपका कहलाता है एक्सटर्नल ग्राउलर, बाहरी ग्राउलर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंक्रोनस मोटर का उपयोग क्या है? तो देखिए, सिंक्रोनस मोटर का जो उपयोग होता है वो रहता है पावर फैक्टर कैरेक्टर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो एज ए पावर फैक्टर कैरेक्टर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो अल्टरनेटरों के समानांतर क्रम में संयोजन करने पर जब दो लैंप चमकने लगते हैं तथा एक लैंप अंधकारमय हो जाता है तो क्या होता है? तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में यक्ष रूप में जो चिन्हित भाग है उसमें वोल्टेज ड्रॉप आपको बताना है। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है दोस्तों, ये वोल्टेज ड्रॉप आपका कहलाता है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। कौन सी मोटर में आधी कुंडल वाइंडिंगर होती है? तो यहाँ पर ये आपको बताना है कौन हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है। तो हाफ कॉइल्ड वाइंडिंग जो होती है वह सीलिंग फैन होता है, जो छत वाला पंखा होता है वह हाफ कॉइल्ड वाइंडिंग होती है। अब 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए ओवरहेड लाइन जोड़ का नाम बताना है। तो ओवरहेड लाइन जोड़, ये जो दोस्तों आपको चित्र में दर्शाया गया है, यह आपका कहलाता है बैटरी चार्जिंग सर्किट। तो बैटरी चार्जिंग सर्किट का दोस्तों ये आपका ओवरहेड जोड़ दिखाया गया है। अब देखिए, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वार्निशिंग से पहले रिवाइंडेड एसी मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? देखिए, वार्निशिंग से पहले रिवाइंडेड एसी मोटर के लिए जो प्री हीटिंग आवश्यक होती है, यह आवश्यक होते हैं कि वाइंडिंग में नमी को सुखाने के लिए हम लोग वार्निशिंग से पहले रिवाइंडेड एसी मोटर के लिए प्री हीटिंग हम लोग करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा डीसी लोड संपर्ककर्ताओं के DC 4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है? तो यह रहता है आपका स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ सीरीज मोटर, श्रेणी मोटर की शुरुआत और रुकना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, VVVFD का फुल फॉर्म क्या है? तो पहले वी का मतलब है वेरिएबल, दूसरे का मतलब है वोल्टेज, फिर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निष्क्रिय सेंसरों के लिए बाहरी स्रोत का उद्देश्य क्या है? तो निष्क्रिय सेंसरों के लिए बाहरी स्रोत का जो उद्देश्य है वह है सिग्नल उत्पन्न करने के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कला की स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है? तो यह आपका आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इक्वल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले का कार्य क्या होता है? तो देखिए, बिजली ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज जो रिले होता है, इसका काम होता है कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन से सुरक्षा प्रदान करना। तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है कौन? ट्रांसफार्मर में जो बुखोल्ज रिले लगा होता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर एक रिपीटेटिव पल्स वेव फॉर्म आउटपुट उत्पन्न करता है? तो यह रहता है आपका स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर चित्र में दिखाए गए अनुसार में आर्मेचर वाइंडिंग दर्शाई गई है कौन सी? तो दोस्तों, ये जो आपको आर्मेचर वाइंडिंग दर्शाई गई है, यह आपका है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग का फिगर। तो ये डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग का ये आपका दोस्तों फिगर दिया गया है, देख सकते हैं डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? तो एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके जो हम लोग परीक्षण करते हैं वह शॉर्ट सर्किट परीक्षण हम लोग करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है? तो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का जो कार्य होता है वो रहता है स्टार से डेल्टा में बदलना। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग क्या है, प्रकार क्या है? तो ये जो एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार है दोस्तों,
यह आपका कहलाता है मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है? तो ये रहता है 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट। 25 नंबर क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? तो देखिए अल्टरनेटर को जो हम लोग रेटेड करते हैं वह केवीए में हम लोग करते हैं। तो अल्टरनेटर को जो रेटेड करते हैं केवीए में रेटेड करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि लोड बढ़ जाता है तो अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज को कम करने का क्या कारण है? तो देखिए यदि लोड बढ़ जाता है तो अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज को कम करने का जो कारण रहता है वह आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? तो डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य रहता है कि एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए रखना। अब देखिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस मोटर में विशेष वक्र है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है? तो ये जो वक्र है दोस्तों आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का है, संचय यौगिक मोटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर में प्रयुक्त प्रतिरोध का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो ये है कि आपका फॉर स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन, यानी कि धारा की दिशा के सुचारू उलटफेर के लिए। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का कि एम्पलीफायर का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो एम्पलीफायर आपको दिखाया गया है यह एम्पलीफायर है आपका क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। तो क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि डीसी ड्राइव में अभिलाक्षणिक वक्र का उद्देश्य क्या है? इसका जो नाम है तो ये जो डीसी ड्राइव अभिलाक्षणिक वक्र है यह आपका कहलाता है दोस्तों स्पीड वीएस टार्क कैरेक्टरिस्टिक, गति बनाम बलाघूर्ण विशेषता। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि चलती हुई डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की सहायता करने की क्रिया क्या है? तो वो होता है दोस्तों लागू वोल्टेज का विरोध करता है, अपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है? तो एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए जो नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है वह ड्राइव कंट्रोल होता है। तो ड्राइव कंट्रोल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उद्देश्य क्यों उपयोग क्यों किया जाता है? तो डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग किया जाता है चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। 35 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात कितना होता है? तो ये 415 वोल्ट या 240 वोल्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा लॉजिक गेट सत्य तालिका को दर्शाता है? तो ये जो है आपका सत्य तालिका तो यानी कि एंड गेट, यानी कि एंड गेट कहता है कि आपका ए भी 1 होना चाहिए और बी भी 1 होना चाहिए तभी वो आपका 1 होगा। तो देखिए 1 और 1 तभी 1, बाकी कोई भी रहे आपका 0 रहे। तो ये आपका तालिका एंड गेट का है। 37 नंबर क्वेश्चन है गति नियंत्रण की विधि ये कौन सी है? तो ये जो गति नियंत्रण विधि आपको दर्शाई गई है यह आपका है कैस्केड ऑपरेशन का। तो कैस्केड ऑपरेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए आर्मेचर धारा की दिशा बदलना बेहतर क्यों है? क्योंकि यह मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए होता है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। यहाँ पर देखिए कह रहे लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है? तो देखिए लंबाई में परिवर्तन को हम लोग डीएल से दर्शाते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए का पावर एम बटा ए का पावर एन। तो ए का पावर एम बटा ए का पावर होता है ए का पावर एम माइनस एन। तीसरा क्वेश्चन है साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को हम लोग कैसे दर्शाते हैं? तो प्रिंसिपल को हम लोग पी से दर्शाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर चौथा कह रहा है कि विकृति की इकाई क्या होती है? तो विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है। ठीक, अब पांचवा क्वेश्चन है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाते हैं? तो साधारण ब्याज में साल को यानी कि ईयर को हम लोग एन से दर्शाते हैं, स्मॉल एन।
अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो चालू और बंद करने के लिए दोस्तों हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये जो प्रतीक है इस प्रतीक का नाम बताना है। तो ये जो प्रतीक है दोस्तों आपका है कंडेंसर माइक्रोफोन, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कंडेंसर माइक्रोफोन। तीसरा क्वेश्चन है कि फोटो डायोड का नाम बताना है। तो फोटो डायोड दोस्तों यहाँ पर देखिए ये है आपका फोटो डायोड। चौथा क्वेश्चन करें, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक का नाम बताना है। तो माइक्रोफोन के लिए दोस्तों आपका ये जो सिंबल है इसको हम लोग यूज करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक क्या है। तो देखिए आपका है एसी, सॉरी किसका डीसी और अल्टरनेटिंग। तो डीसी की बात किया है तो पहले डीसी आएगा, ठीक, यानी कि सीधा लाइन डीसी। फिर अल्टरनेटिंग करंट की बात की है तो अल्टरनेटिंग करंट ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन कह रहा है कि नोच प्लायर कौन सा है। तो नोच की तरह जो दिखेगा लंबा सा वही है आपका। यहाँ पर देखिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पोटेंशियल इन्वेस्टर के सामने अपने बिजनेस प्लान प्रस्तुत करते समय उनके प्रश्नों को सक्रिय रूप से सुनना और विचारशील उत्तर देना क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टर की चिंताओं को समझना और अपने प्लान में उनका विश्वास जगाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, क्या समुदाय प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करना चाहता है। इस समस्या को हल करने के लिए विचार खोजने के लिए आप डिजाइन थिंकिंग का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो प्लास्टिक का कम उपयोग करने के तरीके खोजने के लिए दुकानों या आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है, यदि आपके सहकर्मी आपके प्रोजेक्ट विचार से सहमत नहीं है तो उद्यमशीलता की मानसिकता के साथ इसे संभालने का एक अच्छा तरीका कौन सा है। तो फीडबैक मांगकर और उनकी मदद से अपने विचार को बेहतर बनाना चाहिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि इन वाक्यों का उपयोग वर्णनात्मक शब्दों से पूरा करें। तो ये देखिए द रोड इज माई टाउन एरिया इन गुड कंडीशन, यहाँ पर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक स्वरोजगार विचार है। तो स्वरोजगार विचार जो है वह आपका फ्रीलांस टेलरिंग सर्विस, बुटीक ओनर और होम कैटरिंग सर्विस, ये सभी आपका विकल्प यहाँ पर स्वरोजगार से संबंधित हैं। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी स्थिति लोगों को एक टीम के रूप में मिलकर अच्छा काम करते हुए दिखाती है। तो वो है दोस्तों एक समूह जो विचार साझा करता है और एक दूसरे की बातों को भी सुनता है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि बायोडाटा तैयार करने के लिए अगला महत्वपूर्ण कदम क्या है। तो देखिए बायोडाटा तैयार करने के लिए अगला जो महत्वपूर्ण कदम होता है वो रहता है राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर, एक प्रभावशाली कवर लेटर को लिखना। छठा क्वेश्चन है कंप्यूटर के भौतिक भाग को क्या कहा जाता है। तो देखिए कंप्यूटर के भौतिक भाग को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। नौवां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि यदि आप naukri.com के माध्यम से नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए हम लोग नौकरी विवरण के साथ कौशल का मिलान करेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफार्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफार्म का ऑनलाइन शिक्षण और प्रशिक्षण विकास को सुविधाजनक बनाना। 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्लान, प्रिपेयर और परफॉर्म किससे संबंधित है। तो अटेंडिंग इंटरव्यू, साक्षात्कार में भाग लेने से संबंधित है प्लान, प्रिपेयर और परफॉर्म। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर कैरियर ग्रोथ एंड वी नीड टू बिल्ड। तो कैरियर ग्रोथ के लिए हमें दोस्तों सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें नए कौशल बनाने की ज़रूरत है। तो अस्थायित्व बनाने के लिए हमें नए कौशल की ज़रूरत होती है। अब अपने मोबाइल फ़ोन से स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप सबसे अधिक उपयोग करेंगे। तो मोविजिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौदह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फर्नीचर निर्माण कंपनी में मानव संसाधन का वर्णन क्या है। तो इसके कर्मचारी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवास करने से पहले विचार करने योग्य महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो जीवन व्यापन की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग।
16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन विश्वसनीयता के सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो विश्वसनीयता के सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का जो सबसे अच्छा वर्णन करता है वह रहता है कि लोग आप हमेशा आप पर भरोसा करते हैं कि आप अपना काम अच्छी तरह से करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है किसी स्थान तक पहुंचने के लिए हमें किसको फॉलो करने के लिए गूगल मैप्स का उपयोग करना चाहिए। तो डायरेक्शन यानी कि दिशा को फॉलो करने के लिए गूगल मैप का प्रयोग करना चाहिए। जब एक मशीन ऑपरेटर को अचानक किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो वह तुरंत काम करने का दूसरा तरीका ढूंढ लेता है, तो उसको एडाप्टेबिलिटी हम लोग कहते हैं। ठीक, तो एडाप्टेबिलिटी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर को किसके माध्यम से पढ़ना आसान होना चाहिए। तो रहता है टेक्स्ट को छोटे छोटे पैराग्राफों में विभाजित करके, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कौन सा ग्रीन प्रैक्टिस है। तो ग्रीन प्रैक्टिस है कि जहाँ भी संभव हो पौधे उगाना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन है नौकरी पाने के लिए सबसे ज़रूरी स्किल क्या है। तो इंटरव्यू स्किल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा सेक्शन यूजर को आसपास के डिजिटल ट्रेनिंग सेंटर खोजने में मदद करता है। तो ये रहता है आपका दोस्तों सेंटर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन करें कि बायोडाटा कैसा होना चाहिए। तो बायोडाटा दोस्तों आपका छोटा और प्रिसाइज होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, छोटा और सटीक। रिज्यूम में शब्द फ्रेंच भाषा से आया है, इसका अर्थ क्या होता है। तो वो है आपका समरी। 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि उचित स्थान को आपको भरना है। तो टेल अस अबाउट ए डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव। तो यहाँ पर हो जाएगा फेस्ड एंड हाउ यू मैनेज्ड टू कम आउट ऑफ इट, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों में ये कंप्लीट होता है। जिनको पीडीएफ डाउनलोड करना है ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को विजिट करें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी अपडेट रहेगा वहाँ पर आपको समय समय से मिलता रहेगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।